कल हम प्रायिकता पे बात किए थे। आज हम माध का बहुलक से कुछ ऑब्जेक्टिव है जो बहुत वीवीआई है, जो बोर्ड में पूछता है। आगे हम बात करते हैं परिसर यानी रेंज, कि परिसर निकलता है कैसे। देखिए, परिसर का जो फॉर्मूला होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, मतलब कि हाई अंक में से लो अंक को घटाना। जैसे दे देगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, बोलेगा कि इतना का परिसर निकाले। तो परिसर का फॉर्मूला होता है कि महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। अच्छा, इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा सबसे हाई अंक कौन है, यानी किस कौन सबसे बड़ा अंक है या कौन सबसे बड़ा संख्या है, तो 60 और सबसे लो कौन है 10 घटा लीजिए कितना बचेगा 50। ठीक है, इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बोलेगा कि इसका परिसर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे जो बड़ा है बड़ा में से छोटका को घटा देना, कितना हो जाएगा 12। यही आपका जो निकला ये परिसर हो गया, ये भी परिसर हो गया। अब बोलेगा कि महत्तम मान 20 है, ठीक है, और न्यूनतम मान 10 है, तो परिसर ज्ञात करें। तो रेंज ज्ञात करें, सीधे बहुत सवाल बोलेगा कि एक परिसर ज्ञात करें जिसका महत्तम मान 20 है और न्यूनतम मान 10 है। तो सीधे दम जाइए कि परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, महत्तम माइनस न्यूनतम मान। तो 20 में से 10 गया, कितना बचेगा 10। अब यही देगा क्या कि महत्तम मान बराबर 10 और परिसर दिया है 20, तो न्यूनतम मान ज्ञात करें। बोलेगा कि महत्तम मान बराबर 10 और परिसर दिया है 20, तो न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो जैसे फॉर्मूला होता है परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, तो परिसर कितना दिया है 20, महत्तम मान कितना दिया है 10, न्यूनतम मान को हम x मान सकते हैं। तो अब बताइए, जब x का वैल्यू यानी न्यूनतम मान का हमको वैल्यू निकालना है, तो ये आएगा इधर 20 माइनस 10 माइनस x बचेगा, यानी माइनस x बराबर कितना आ गया -10, यानी यहाँ पे जो न्यूनतम मान होगा कितना होगा -10 होगा। रुको यार, अब हम बात करते हैं बहुलक। ये सब आपको पूरा ऑब्जेक्टिव देगा, 100 को जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ से समझिए कि 8-7 सवाल रहेगी। बहुलक की अगर हम बात करते हैं कि बहुलक बोलता है कि जिसका वोट ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्शन में वोट हो रहा है, तो जिसका वोट ज्यादा रहता है वही विजेता होता है। तो जैसे हम बात करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 8। तो अब यहाँ पे देखिए कि 2 कितना बार आया, तो बोलेगा कि 2 एक बार आया है, ठीक है। 3 कितना बार आया, 1, 2, 3, 4, 3 आया है 4 बार। 4 कितना बार आया है, 4 है 1 बार। 5 कितना बार आया, 5 है 1 बार। 6 कितना बार आया, 6 1 बार। 7 कितना बार आया, 1 बार। 8 कितना बार आया, 1 बार। इसको हम बोलते हैं बारंबारता। जो लिखे हैं साइड में, इसको हम बोलते हैं बारंबारता। यानी इतना ही है कि जो 2 का चाल खेल रहा है 2 एक बार आया है, जो 3 फेंका है वो 4 बार आया है, ठीक है। तो यानी देखिए, जिसका जो अंक का बारंबारता अधिक रहेगा, जिस संख्या का बारंबारता अधिक रहेगा, वही तुम्हारा बहुलक होगा। यानी यहाँ बात करते हैं कि इसमें बताओ कि बहुलक कौन है। तो सबसे ज्यादा अंक कौन आया है, तो बोलेगा कि सबसे ज्यादा अंक 3 आया है, 1, 2, 4 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर फाइनली इसे बोलेगा 2, 4, 6, 2, 4, 3, 5, 6। अब देगा ऑप्शन में ए में 2, बी में 4, सी में 6 और डी में और बोलेगा कि निम्नलिखित में बहुलक कौन होगा। तो देखिए, यहाँ पे 2 भी 3 गो है और 4 भी 3 गो है और 6 भी के गो है, 3 गो है। तो कितना बचा, 2 मार देगा। देखिएगा 4 भी हो सकता है, 6 भी सकता है, लेकिन कौन मारेंगे हम। लेकिन जब सबका सेम बहुलक है
2 4 6, तो मेरा ऑप्शन में ऑल है तो ऑल मारेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में मेरा ऑल नहीं रहता तो देखते कि 2 4 6 में से बड़ा अंक कौन है, 6, तो इसका आंसर हो जाता 6। याद रखिएगा, अगर सब सेम अंक आया, जैसे यहाँ पे आया था 4 6, ये तीनों तो यहाँ पे सेम सेम है क्योंकि 3 बार आया है, 3 बार आया है। तो अब देखिए जब 2 2 3 बार आया है और 4 4 3 बार आया है और 6 6 3 बार आया है, तो तीनों का बारंबारता तो सेम है। अगर यही बारंबारता अगर देखते हैं कि यहाँ पे ये तीनों में से सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 6, इसका आंसर हो जाता 6, ठीक है। देखिए माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही है। अगर यहाँ माध्यक बहुत इजी है, खाली समझने का देरी है। पहले यहाँ से सवाल करेगा कि माध्यिका या माध्यक को हम बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। किसको, तो माध्यक या माध्यिका को, या आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या पूछेगा कि किसको हम बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं, तो आपका होगा आंसर माध्यिका या माध्यक, पहला ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पूछता है कि माध्यक निम्नलिखित में कौन होगा। तो देखिए अगर विषम के लिए अगर बात करते हैं, विषम के लिए जैसे मान लीजिए दे दिया 7 8 2 3 6 0 5 3 6 3 6 9, तो ये बोलेगा कि माध्यक निकाले या माध्यिका, तो सबसे पहले आप इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए। जो आपको मन है इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए। तो 0 2 3 3 5 6 6 7 8, देखिए हम बढ़ते या घटते क्रम में सजा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ई देखना है कि अंक क्यों है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो विषम संख्या है, यानी 9 है तो 9 विषम उसको कहते हैं, 2 से विभाज्य नहीं होता है, तो ये क्या है, विषम है। तो विषम के लिए क्या है कि ठीक दोनों तरफ से बराबर का पेड़ लगाइए। दोनों तरफ से हम बराबर का पेड़ लगा दिए। देखिए इधर भी 4 गो विषम के लिए और इधर भी 4 गो, जो बीच में बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा माध्यिका। देखिए विषम अगर रहेगा, जैसे अंक यहाँ पे केवल दिया है 9 गो, तो विषम संख्या के लिए है। अगर विषम संख्या के लिए या सम संख्या के लिए, दोनों सेम है, विषम संख्या के लिए भी दो बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए, या सम संख्या के लिए भी बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए, दोनों सेम है। लेकिन बशर्ते यहाँ पे विषम में क्या होता है कि दोनों देने से सेम जोड़ा लगता है, बीच में जो बचता है वो आंसर होता है विषम के लिए। और सम में क्या होता है कि दोनों देने से बराबर जोड़ा लगता है, बीच में 2 को बचाया जाता है और दोनों के जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है, वो सम के लिए आपका है। जैसे अगर देखिए सम के लिए, देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। जिसे मान लीजिए कि कोई अंक लिखते हैं हम, अब इसको फिर बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 हो गया, फिर 2 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। एक और चीज इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 2 4 6 8 9 हुआ। तो संख्या ये तो विषम है 9। जब संख्या अगर विषम बोल दिया तो अगर बराबर का पेड़ लगे 4 4 के लगेगा, और जो बीच में बच गया वही आपका माध्यिका हो गया, यानी 3 क्या हो गया, माध्यिका हो गया। अगर देखिए सम अगर लेते हैं 1 1 5 1 2 7 14 8, तो इसको सजाइए 0 1 2 5 7 8 14। तो यहाँ ये मतलब नहीं है, यहाँ आपको एक पेड़ लगाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए दोनों तरफ से बराबर का पेड़ लगाइए और आपको बीच में 2 को बचाना है। तो मान लीजिए 3 में से लेते हैं, 3 में से 2 को बच गया, ये दोनों को जोड़िए, 5 + 2 और 5 + 2 के गो अंक है 2 से भाग देना, हमेशा 2 से माध्यिका में भाग लगेगा। तो 5 2
7, तो इसको आ जाएगा 0.3.5। देखिए 2 से अगर 7 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, नहीं लगेगा, 0 और 2 बचे 10। ठीक है, हमको आशा होगा कि आपको माध्यिका भी क्लियर हो गया, बहुलक भी क्लियर हो गया और परिसर भी क्लियर हो गया। मिनट में पूछा, देखिए एक बच गया है माद। ठीक है, जो माद है बहुत इजी चैप्टर है, 1 नंबर के लिए बात करते हैं। तो देखिए माद का तो बहुत नाम है। पहला है एक औसत होता है, माद का दूसरा नाम होता है औसत। अब एक होता है समानांतर माद, एक होता है समानांतर माद। माद को हम x के ऊपर बार से सूचित करते हैं, माद के हम x से ऊपर बार से सूचित करते हैं। माद का देखिए, माद का दूसरा नाम औसत। पूछे कि औसत किसका नाम है, तो माद का। समानांतर माद किसका नाम है, माद का। माद को हम क्या से सूचित करते हैं, तो x के ऊपर बार से। 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से, माद का दूसरा नाम औसत, माद को हम क्या से सूचित करते हैं, समानांतर माद से, पर माद को क्या सूचित करते हैं, x के ऊपर बार से। आप बचपन में कहीं पढ़े होंगे औसत बराबर फार्मूला, यानी जो बात करते हैं माद बराबर फार्मूला, प्रेक्षणों की कुल संख्याओं का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, जैसे औसत या माद बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों की कुल संख्याओं का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। जैसे दे देगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। बोलेगा कि इसका माद निकाले, पूछेगा कि माद निकाले, तो कुछ नहीं करना, बोला कि प्रेक्षणों के कुल संख्याओं का योग जितना दिया है सबके जोड़ दो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। अब प्रेक्षणों की कुल संख्या, यहाँ बोला कि प्रेक्षणों की कुल संख्याओं का योग कर दे, योग मतलब। अब बोला कि प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए। अभी पूरा को जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए, जोड़िए। 4 2 6 6 6 12 12 8 20, अब 20 26 के 6 हासिल बचा 2, और 1 2 3 2 5, यानी 56/7 ही आपका हो जाएगा। दशमलव में भी हो सकता है, काट के आप कर लीजिएगा। इससे बोलेगा कि 5 6 1 2 3 4, बोलेगा कि 5 6 1 2 3 4, बोला कि 5 6 1 2 3 4 का माध्य क्या होगा, इसको कुछ नहीं बोला। और माध्य बराबर फार्मूला होता है प्रेक्षणों की कुल संख्याओं का योग, प्रेक्षणों की कुल संख्याओं का योग। तो लिखिए 5 + 6 + 1 + 2 + 3 + 4, और प्रेक्षणों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गया। जोड़िए 6 4 10 5 15 और 15 6 21/6, ये आपका हो गया आंसर। आज हम आप लोग को पूरा इसका कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, परिसर, बहुलक, माध्यिका और माध्यिका। कल इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव सवाल लाएंगे जो आपको ही बोर्ड पे ही हम सॉल्व करेंगे। अगर आपका वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो इसको शेयर कीजिएगा, और आपको यहाँ से बेहतरीन 10 का तैयारी की जाएगी। थैंक्स।